एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जब बीरबल नामक बुद्धिमत्ता से भरपूर मंत्री नियुक्त हुए थे, तब उनकी कहानियां दरबार के हर व्यक्ति के लिए एक मनोरंजन का स्रोत बनी थीं। बीरबल की विवादित बुद्धिमत्ता अकबर को बहुत प्रभावित करती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सभी अधिकारी और दरबारी कर्मचारी भाग ले रहे थे। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। परीक्षा के लिए अकबर ने एक पारिवारिक संबंधों की कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती है एक बड़े सम्राट के पुत्र के विवाह के आयोजन में। सम्राट ने अपने बेटे के लिए एक सामान्य लड़की का चयन किया, लेकिन बेटे को यह चयन अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता को कहता है, पिताजी, मुझे वह लड़की पसंद नहीं है। अगर आप मुझे अपनी सहेली का बेटा विवाह करने का अनुमति दें, तो मैं खुश होऊंगा। सम्राट अकबर को इस पर काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, तुम्हें इस लड़की के साथ क्या समस्या है? बेटे ने उत्तर दिया, मुझे उसका व्यवहार और सोचने का तरीका पसंद नहीं है। अकबर ने बेटे से कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा को समझते हुए मैं तुम्हारी इस इच्छा को मानता हूं। और फिर उन्होंने दोनों परिवारों को इस सम्मेलन की आमंत्रण भेजा, जहां उन्होंने अपने बेटे की शादी की बात चलाई। इस कहानी से यह सबक निकलता है कि जीवन में हमें समय के साथ बदलने की क्षमता होनी चाहिए, और विवेकपूर्ण नए एक समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जब बीरबल नामक बुद्धिमत्ता से भरपूर मंत्री नियुक्त हुए थे, उनकी कहानियां और उनकी बुद्धिमत्ता दरबार के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन अकबर ने एक बड़ा सवाल पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, सम्राट, बुद्धिमानी का मापदंड सिर्फ ज्ञान में ही नहीं होता, यह समझदारी, सजगता और न्यायप्रियता में भी होता है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और वह बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, क्या तुम मुझे अच्छे दिनों में मेरे साथ होगे? यह सवाल सभी को हैरान कर दिया, लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, सम्राट, मैं अच्छे दिनों में आपके साथ होऊंगा, परंतु बुरे दिनों में मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। अकबर ने उसके उत्तर को सुनकर वह बहुत खुश हुए। एक बार अकबर के दरबार में एक साधु आया। वह साधु बड़े दरबार के सामने एक बड़ा ताम्रपत्र लेकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैंने यहाँ पर अकबर और बीरबल, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और न्याय की कहानी। एक जमाने की बात है जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक बुद्धिमत्ता से भरपूर मंत्री नियुक्त हुए थे। उनकी चतुराई, विवेक और न्यायप्रियता के कारण उनकी कहानियां दरबार के हर व्यक्ति को प्रेरित करती थीं। अकबर के दरबार में बीरबल की कहानियां हमेशा चर्चा का विषय रहती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? सभी उपस्थित लोगों के चेहरे में हैरानी थी, क्योंकि यह बहुत ही कठिन प्रश्न था। लेकिन बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, सम्राट, बुद्धिमानी का मापदंड ज्ञान में ही नहीं होता, वह विवेक, सजगता और न्यायप्रियता में भी होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से अत्यंत प्रभावित होकर उन्हें बड़ा आदर दिया। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे अच्छे दिनों में मेरे साथ होगे? यह प्रश्न भी बहुत ही असामान्य था, लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, सम्राट, मैं अच्छे दिनों में आपके साथ होऊंगा, परंतु बुरे दिनों में मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। अकबर ने बीरबल की दृढ़ता और समर्थता को देखकर वे बहुत ही प्रभावित हुए। एक बार अकबर के दर अकबर और बीरबल, एक अनमोल कहानी। एक जमाने की बात है जब मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और व्यवस्थित सोचने की क्षमता से अकबर का दरबार चमक उठता था। उनके बारे में कही जाने वाली कहानियां उस समय के लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थीं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी उपस्थित लोगों से पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? यह सवाल सभी को चौंका देने वाला था। लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस समय बीरबल ने उचित समय पर उत्तर देते हुए कहा, सम्राट, बुद्धिमानी का मापदंड ज्ञान में ही नहीं होता, वह विवेक, सजगता और न्यायप्रियता में भी होता है। अकबर ने उनके उत्तर को सुनकर बहुत प्रभावित होकर उन्हें बड़ा आदर दिया।
एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे अच्छे दिनों में मेरे साथ होगे? यह सवाल भी बहुत ही अजीब था। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, मैं अच्छे दिनों में आपके साथ होऊंगा, परंतु बुरे दिनों में मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। अकबर ने बीरबल की दृढ़ता और समर्थता को देखकर वह बहुत खुश हुए। एक बार अकबर के दरबार में एक बड़ा साधु आया। एक जमाने की बात है जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण मंत्री नियुक्त हुए थे। बीरबल की चतुराई, विवेक और न्यायप्रियता की कहानियां उन्हें दरबार के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बना देती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी सचिवों और मंत्रियों से पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? यह सवाल अकबर के दरबार के सभी लोगों को हैरान कर दिया। सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस समय बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, बुद्धिमानी का मापदंड ज्ञान में ही नहीं होता, वह विवेक, सजगता और न्यायप्रियता में भी होता है। अकबर ने उनके उत्तर को सुनकर वे बहुत ही प्रभावित हुए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे अच्छे दिनों में मेरे साथ होगे? यह सवाल भी अकबर के दरबार में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, मैं अच्छे दिनों में आपके साथ होऊंगा, परंतु बुरे दिनों में मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। अकबर ने उनके उत्तर को सुनकर बहुत ही आदरपूर्वक स्वीकार किया। एक बार अकबर के दरबार में एक साधु आया। वह साधु बड़े ही गर्व से एक बड़ा ताम्रपत्र, एक समय की बात है जब भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर एक प्रसिद्ध और शानदार शासक थे जिन्होंने अपने दरबार में कई प्रतिभाशाली लोगों को शामिल किया था, जिनमें से एक थे बीरबल। उनके बीच की अद्वितीय दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न उठाया, कौन है सबसे बुद्धिमान? यह सवाल उनके मंत्रियों और सभी अन्य उपस्थित लोगों को चौंका देता है। लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन कोई भी संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस समय बीरबल ने उचित समय पर उत्तर दिया, सम्राट, बुद्धिमानी का मापदंड ज्ञान में ही नहीं होता, वह विवेक, सजगता और न्यायप्रियता में भी होता है। अकबर ने उनके उत्तर को सुनते हुए उनकी चतुराई की सराहना की और उन्हें बड़ा ही आदर दिया। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, क्या तुम मुझे अच्छे दिनों में मेरे साथ होगे? यह सवाल भी बहुत ही अजीब था, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, मैं अच्छे दिनों में आपके साथ होऊंगा, परंतु बुरे दिनों में मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। अकबर ने बीरबल की दृढ़ता को देखकर। अकबर और बीरबल, अद्वितीय मित्रता की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। यह कहानियां न केवल मनोरंजनपूर्ण हैं, बल्कि उनमें शिक्षात्मक संदेश भी छिपे होते हैं। बीरबल अकबर के दरबार में एक विद्वान और बुद्धिमान मंत्री थे। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण निर्णय अकबर को भी प्रभावित करते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, कौन है सबसे बुद्धिमान? सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, बुद्धिमानी का मापदंड ज्ञान में ही नहीं होता, वह विवेक, सजगता और न्यायप्रियता में भी होता है। अकबर ने उनके उत्तर को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और बीरबल की चतुराई की सराहना की। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे अच्छे दिनों में मेरे साथ होगे? यह सवाल अजीब लगा, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, मैं अच्छे दिनों में आपके साथ होऊंगा, परंतु बुरे दिनों में मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। अकबर ने बीरबल की यह वफादारी को देखकर उन्हें बड़ा ही प्रशंसा की और उन्हें बड़ा ही सम्मान दिया। एक और रोचक कहानी है जब अकबर ने अपने दरबार में। अकबर और बीरबल, समय का मूल्य। अकबर के दरबार में एक बार एक अजीब मुद्दा उठा। राजा अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे प्रिय मंत्रियों, क्या तुम्हें पता है कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है?
सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। अचानक बीरबल ने अपने चतुराई से उत्तर दिया, समय हुजूर। समय सबसे मूल्यवान है। राजा ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसे इस मुद्दे का समाधान करने के लिए नियुक्त किया। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी चीज सबसे अधिक तकलीफ देती है। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, राजा जी, सबसे अधिक तकलीफ देने वाली चीज है असमय होता है। अकबर ने उसके उत्तर को समझा, पर उसे स्पष्ट नहीं था कि बीरबल क्या कहना चाहता था। अगले दिन अकबर ने एक अजीब चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय है। तुम्हें समय के अभाव में एक औरत की जिंदगी के बारे में बताना है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और विचार किया कि वह कैसे इसे पूरा करेगा। बीरबल ने नगर में चला गया और एक गरीब औरत के घर में जाकर रुका। उसे पता चला कि वह औरत बहुत ही दुखी थी। उसका पति एक सूअर की तरह बर्ताव करता था। बीरबल ने उस औरत से उसकी कहानी सुनी और उसके साथ समय बिताने लगा। उसने उसको समझाया कि समय का महत्व समझाने के लिए उसे अपने पति के साथ सहयोग करना होगा। 1 महीने बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक औरत की कहानी सुनाई। वह बताया कि समय के महत्व को समझाने के लिए उसको और उसके पति ने मिलकर काम किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उसने समझा कि समय का महत्व सभी के लिए है, चाहे वह समृद्ध हो या गरीब। इस कहानी से समझा जा सकता है कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। यह हमें यह भी